पानी आएगा। इस सिलसिले में मैं आज सुबह निकला था। सबसे पहले मैं गुड्डू बराज गया, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, बराज की सिचुएशन देखी और उसके बाद फिर मैंने दो जगहों पे बंद में, राइट बैंक पे केके बंद और लेफ्ट बैंक पे शैंक बंद, कादरपुर शैंक बंद जो है उसका मुआयना भी किया और अभी यहाँ सक्खर पहुँचा हूँ और यहाँ पे भी ब्रीफिंग ली है। सैलाब के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या है? ये सबसे पहले तो हमने इंसानी जान और जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें और तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दोनों बराज जो है, बल्कि तीनों कोटली बराज भी है लेकिन इस वक्त हम गुड्डू और सक्खर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने हमारे जो बंद हैं उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तौर पे भी लीक ना हो ताकि पानी दरियाओं का पक्के के एरिया में ना जाए। ये तीन जो प्रायोरिटीज़ हैं इनके साथ हम आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात आ गई कि हम इंसानी जाने और जैसे मैंने कहा माल मवेशी को कैसे बचा सकते हैं। इन तीनों दरियाओं का पानी, बल्कि पांचों दरियाओं का पानी, ब्यास का पानी भी आके मिल रहा है। इसमें ब्यास में भी बहुत सैलाब आया हुआ है तो वो भारत के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और वो हमारे सतलज में आके गिरता है। और फिर दरियाए सिंध का पानी, हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी मिल के एक वक्त में आएगा। पानी तो सारा गुजरेगा, जो भी सैलाब हुआ है पानी जहाँ से भी गया वो सारा सिमट के फिर इसी रास्ते के ज़रिए समंदर तक जाएगा। लेकिन एक वक्त में क्या पीक आएगी, हमने उस पर डिसाइड करना है कि क्या होगा। इस सिलसिले में हम बड़ा वॉच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे पहले रेला है वो चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज ए स्पीक इस वक्त, अब से कोई आधे घंटे पहले की डेटा है कि ट्रिमू से 4,45,000 क्यूसेक पानी गुजरा है। ट्रिमू के बाद पंजनत आएगा। अच्छा, ट्रिमू से लेके पंजनत तक तकरीबन 3 दिन से ऊपर लगेंगे, 3-3.5 दिन लगेंगे पंजनत तक पानी पहुंचने में। पंजनत में फिर इससे उस वक्त तक रावी का पानी और सतलज का पानी भी मिल जाएगा। जो उनकी पीक है वो पीछे रह जाएगी। हमें इस वक्त जो अंदाज़ा है कि वो पीछे रह जाएगी, वो उसके साथ मिलेगी नहीं। पानी तो वो भी आएगा लेकिन वो बाद में आएगा थोड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बड़ा गौर से वॉच कर रहे हैं। हमारा जो अंदाज़ा है या हमें जो बताया गया है कि आज रात को किसी वक्त 8, 9, 10 बजे के करीब ट्रिमू पीक कर जाएगा। अब इस वक्त 4,45,000 है, इस वक्त राइजिंग पे है। वो कितना जाता है इस वक्त कह नहीं सकते। उससे ऊपर जो बराज था, बल्कि उससे ऊपर चिनियोट ब्रिज है, वहाँ से कितना गुजरा है? 8,55,000 क्यूसेक पानी गुजरा है। तो 8,55,000 से कुछ पानी फैल के अभी 4,55,000 देगा कि जी ट्रिमू पे इतना पीक करेगा। उससे हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे 3 दिन लगेंगे उसको पंजनत पहुंचने में, हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनत पे कितना पानी आएगा। इसके साथ साथ दरियाए सिंध पे तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। 2 लाख क्यूसेक जो दरियाए सिंध का है। जैसे ही ट्रिमू की पीक होगी हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसेक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। हम उस हिसाब से हमने एक मैपिंग की हुई है कि अगर 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक तक पानी आता है तो कच्चे का कितने विलेजेस, हमने हर विलेज को जियो टैग किया हुआ है। और वो अगर मुझे हार्ड कॉपी है आपके पास सलमान शाह, वो दे दें एक जो थी स्लाइड। 5 से 7 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे और 9 लाख से ऊपर पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे। और उन विलेजेस को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे
تو ان گاؤں کی پھر ہم نے کلر کوڈنگ بھی کی ہے. لال پہ جو ہے وہ 5 سے 7 لاکھ کیوسک ہے. پھر یہ جو اورنجش ہے یہ یلو ہے نا, یہ تھوڑا سا اور مسٹرڈ کلر ہے جو بھی ہے اس 7 سے 9 لاکھ اور 9 لاکھ سے اوپر. تو اس کا حساب لگا کے ہم نے گڈو ٹو سکھر کی جو ہمارے پاس نمبر ہے 5 سے 7 لاکھ کیوسک میں تقریباً 1,30,941. یہ ایکچولی جا کے کاؤنٹنگ ہوئی ہے. اب اس سے کچھ نہ کچھ اس میں ہو سکتا ہے مارجن آف ایرر 3-4% کا اوپر نیچے. اور 21,823 گھرانے. تو اگر ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی 7 لاکھ سے اوپر پانی نہیں جائے گا تو ہم ان کو ایویکویٹ کریں گے. اگر ہم سمجھتے نہیں 7 سے 9 لاکھ تک پانی جا سکتا ہے تو ہم پھر اس حساب سے مزید 1,04,255 لوگ اور 17,376 فیملیز وہ افیکٹ ہوں گے. اور 9 لاکھ سے اوپر جاتا ہے تو پھر مزید 2,24,313 لوگ اور 37,319 فیملیز یہ افیکٹ ہوں گی. ہم نے تیاری 9 لاکھ کیوسک کی ہے سپر فلڈ کی, کہ سپر فلڈ اگر یہ آ جاتا ہے تو ہم نے اپنی موبلائزیشن کمشنرز کو, ڈپٹی کمشنرز کو یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے, یہ نمبر ان کے پاس ہے. فیلڈ پہ اسٹاف موجود ہے, ہماری پی ڈی اے میں موجود ہے جو کہ ان کو گائیڈ کر رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. ہم نے پاکستان نیوی سے مدد لی ہے. پاکستان نیوی کی بوٹس اپنے کرو کے ساتھ, ان کی جو ہوتی ہیں ریسکیو بوٹس, ایک لیفٹ بینک پہ پوری ٹیم اور ایک رائٹ بینک پہ پہنچی ہوئی ہے. 192 کشتیاں ہماری اپنی ہیں جو پی ڈی ایم اے کی, وہ ہم ڈفرینٹ ایجنٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے 192 کشتیاں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ بوٹس ہم نے کہا ہوا ہائر کریں, اس لیے کہ ہماری ہوتی ہیں ریسکیو بوٹس جو لوگوں کو نکالنے کے لیے ہوتی ہیں. اس وقت مال مویشی یا جو گھر بار کا سامان بھی لوگ نکالنا چاہتے ہیں وہ بڑی بوٹس میں نکالتے ہیں, وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے. وہ بھی ہم نے کہا ہوا ہے ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ ہائر کریں اور وہ اویلیبل رکھیں کہ جیسے ہی وہ سگنل ملے وہ نکالے جا سکے. تو جیسے میں نے کہا سب سے پہلی پرائرٹی تو وہ لوگوں کو نکالا جائے. اللہ کی مدد سے, اللہ کے کرم سے ہم کسی جانی نقصان سے بچیں. اس کے بعد ان لوگوں کو ہم نے آبویسلی جب ریلیف کیمپس میں لانا ہے, ہم تقریباً 948 ریلیف کیمپس پلان کر چکے ہیں. ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ 514 ریلیف کیمپس پورے سندھ کے اندر ہم قائم کریں گے. 948 تک نہ جانا پڑے, لیکن ہماری تیاری جو ہے وہ ساری ہوتی ہے کہ اگر ایسی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ہو. ہم نے اپنے موبائل ہیلتھ یونٹ شفٹ کر دیے, رائٹ بینک پہ بھی لیفٹ بینک پہ بھی. میں بھی ہو کے آیا ہوں, میں نے وہ موبائل یونٹس پلیس ہوئے ہوئے دیکھے. تو کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو جتنا خیال کر سکے ان کا. ہیلتھ والے آلریڈی موبلائزڈ ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب کے وقت میں اسنیک بائٹس کا, سانپ کے کاٹنے کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. آج میں گیا تھا تو میں نے وہ میڈیکل کیمپس بند پہ جو لگے ہوئے وہ دیکھے, اس میں اینٹی اسنیک وینم اور باقی ملیریا اور جو قسم کی دوائیاں ہیں, اور اس وقت بھی لوگ ان کیمپس پہ آ رہے تھے. ابھی کوئی ایسی صورتحال ایمرجنسی کی نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہ ساری تیاری ہے ہماری. پھر ان کو انشاءاللہ تعالی جتنے دن وہ کیمپس میں رہیں گے, حکومت کوشش کرے گی کہ حد الامکان ان کو کوکڈ فوڈ یا ڈرائی راشن, جو بھی کیمپس میں تو کوکڈ فوڈ ہی چلتا ہے, پھر گھروں کی طرف جاتے تو ڈرائی راشن وغیرہ دیتے ہیں, وہ دیا جائے. ہمیں امید یہ ہے کہ جو بھی پیک آئی 7, 8, 9 اور زیادہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو یہ پانی, یہ ریلا جلدی نکل جائے گا, اس لیے پیچھے پانی اتنا زیادہ نہیں ہے. 2010 میں یہ فرق تھا کہ 11 لاکھ کیوسک, 10 لاکھ سے اوپر کیوسک کو 15-16 دن چلا تھا. بریچ بھی پڑ گیا تھا, پورا رائٹ بینک آپ کا پتہ ہے تباہ ہوا تھا. تو اس سال اس دفعے وہ پیچھے پانی اتنا نہیں ہے, تو ہمیں کم از کم یہ ہے کہ یہ پانی کا ریلا جیسے نکل جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر جو اوپر والی یہ براج تھی قادر آباد, اس میں 10,77,000 کیوسک پانی تھا اور 48 گھنٹے میں وہ 2 لاکھ ہو گیا, 2 لاکھ ہو گیا. تو پانی ریڈیوس ہو جائے گا. اس وقت بھی اس سال ہم گڈو برات سے
5,47,000 क्यूसिक तकरीबन 5.5 लाख क्यूसिक गुजार चुके हैं। हमारे बंद सोखते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें थोड़ी सी उम्मीद दिलाती हैं कि इंशाल्लाह ताला हम किसी बड़े नुकसान से अल्लाह के करम से हम बचेंगे। तो पहले तो ये हो गया, मैंने जैसे आपको बताया कि पानी से जान बचाना, लोगों की और मवेशी बचाना। दूसरा, हमारी बराजेस को सेफ रखना। हमें पूरा यकीन है कि इतने पानी में हम पहले 11,48,000 क्यूसिक 2010 में गुड्डू बराज से गुजार चुके हैं, तकरीबन इतना ही पानी सक्खर बराज से गुजार चुके हैं। तो ये 9 लाख या 10 लाख तक पानी आता है, आसान नहीं होगा, बराज पे बहुत प्रेशर पड़ता है। आप लोग इधर जब 2010 में जो मौजूद थे उन्होंने देखा होगा कि क्या थी हालत बराज की, लेकिन वो हम पानी सेफली गुजार लेंगे। तो दूसरी बात तो ये है कि हम अपने बराजेस को बचाएं। तीसरी चीज़ क्या कि हम अपने बंदों को प्रोटेक्टेड रखें। इस वक्त हमारे राइट बैंक पे, गुड्डू से सक्खर की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ, फिर मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद आऊँगा तो आगे की बात भी करेंगे सारा, इससे पहले तो इधर ही हिट करेगा। गुड्डू से सक्खर तक राइट बैंक पे तकरीबन 6 वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। मैंने आज एक जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट्स है के का, उसको विज़िट किया है, उस पर तैयारी देखी है और इक़दाम दिए हैं। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब इधर पहले भी होके गए हैं। मैंने राइट बैंक पे मुकेश चावला साहब हमारे वज़ीर हैं, उनको कहा है कि वो फोकल पर्सन रहें, सारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, और मुझे आज सब मिले भी उधर राइट बैंक वाले, चाहे अलीजान मज़ारी हों, हाजी रऊफ़ खोसो हों, आबिद सुंदरानी साहब हों, ये सब मिले उधर। मुझे आगे शिकारपुर का आता है, बाबुल भैया साहब थे एडवाइज़र, ये सारे साइट्स पे अपनी जगहों पे मौजूद हैं बंदों का ख्याल करने के लिए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सूबाई सदर निसार खोड़ो साहब ने पार्टी के अहदेदारान, पार्टी के वर्कर्स को भी ये हिदायत जारी की है कि वो लोगों की मदद के लिए निकलें और इस सैलाब में जो मुश्किल वक्त है वो इंतज़ामिया का साथ दें। इसी तरीके से लेफ़्ट बैंक पे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट शैंक बंद है। कादरपुर का पूरा वो स्ट्रेच है, लेकिन शैंक बंद मैं वो भी विज़िट करके आया हूँ आज, उधर भी तैयारी हमारी पूरी है और कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला हम इन बंदों को बचाने में, सेफ रखने में अल्लाह की मदद से कामयाब होंगे। तो ये हमारी होगी सारी स्ट्रैटेजी कि जी हम किस तरीके से इस फ्लड को डील करेंगे। मैंने आपको मेडिकल का बता दिया कि वो भी इंतजाम हैं, लाइफ स्टॉक वाले फील्ड में मौजूद हैं ताकि वो वैक्सीनेशंस कर सकें। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे हाँ, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान नेवी हमारी मदद कर रही है, पाकिस्तान आर्मी से हम कांटेक्ट में हैं, उनके लोग जो हैं वो देते हैं, जो किश्तियाँ वगैरह ऑपरेट करते हैं और मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए आते हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी के हवाले से भी मेरी कोर कमांडर साहब से, डीजी रेंजर से भी बात हुई है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करें अलॉन्ग विद पुलिस के जो बंदों पे जो अभी इस वक्त काम चल रहा है उस हवाले से। पार्टी के हवाले से मैंने आपको बताया निसार खोड़ो साहब ने हिदायत जारी की हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से 2 या 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जैसे लाहौर का हुआ था, मुसलसल राब्ते में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि इंतज़ामात आपने क्या किए हैं, और जितना हम बताते हैं वो कहते हैं नहीं ये काफ़ी नहीं है, इससे आप ज़्यादा करें। सदर आसिफ अली जरदारी ख़ुद भी 2010 का फ्लड उन्होंने खुद सारा मॉनिटर किया था जब वो सदर थे। आपने देखा होगा कि हर जगह गए और उन्होंने खुद गाइड किया था हमें। इस वक्त भी वही गाइडेंस वो हमें दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया रात को और सुबह फिर 10:30 बजे भी उनका एक रब्ता हुआ उनसे, और उन्हें मैंने बताया कि आज गुड्डू बराज जा रहे हैं और हम सक्खर बराज और ये सारा इलाका देखेंगे। तो उनकी भी यही हिदायत हैं कि पूरे इंतज़ाम करें और किसी भी सूरत में कोई नुकसान से बचने की कोशिश करें। ये वाले एक चार सवाल ले लें आप बताएं किससे किस
बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा दोनों बंदों के हवाले से जो दो विज़िट की है, इस वक्त जो पोजीशन है, के बंद पे थोड़ी सी जो थी पानी की एक्टिविटी थी, वो काट रहा था, बंद जो है एरोड कर रहा था, बंद को एरोड कर रहा था पानी, उस वजह से वहाँ ऑलरेडी स्टोन डंपिंग की हुई है और मज़ीद कर रहे हैं, उधर सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो के मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त सेंसिटिव है। शैंग बंद बेहतर हालात में, जबकि शैंग बंद बहुत ख़तरा होता है। शैंग बंद इस वक्त 5.5 लाख क्यूसिक के करीब में भी बचा रहा, नहीं तो ये 3-4 लाख क्यूसिक में शैंग बंद आपको पता है कि जो है वो पास में टूट गया हुआ है 3-4 लाख क्यूसिक से। मैंने उधर जो हमारे थे चीफ इंजीनियर, प्रीतम चीफ इंजीनियर है ना, चीफ इंजीनियर थे प्रीतम, उनसे मैंने पूछा कि भाई चलो 5.5 पे तो आपने किया है, 7 लाख से ऊपर आएगा पानी, तो खैर कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि जी कुछ नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि हम उसको बचा लेंगे। उसमें कुछ दरिया में चेंजेस आती रहती है ना, वो दरिया की चेंजेस जो उन्होंने देखी, इसलिए इरिगेशन वाले दरिया का रुख देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद तैयारी हमारी शैंक पे भी पूरी है। शैंक पे लोगों की कुछ डिमांड भी है कि बंद तकरीबन 1.5 मील हमें और बना के दें ताकि हम परमानेंटली बचें। वो पहले पॉसिबल नहीं था, इसलिए कि वो बंद को रोकना इम्पॉसिबल था उधर। लेकिन अभी जो दरिया का चेंज हुआ है थोड़ा सा, जो इंटरवेंशंस किए तो रुख जो है वो फिर राइट साइड की तरफ चला गया है। लेकिन हमने हमेशा देखना होता है कि अगर हम राइट पे इंटरवेंशन करें तो लेफ्ट को नुकसान तो नहीं होगा, यार लेफ्ट पे इंटरवेंशन करें तो राइट बैंक को नुकसान तो नहीं होगा। तो ये फैसला टेक्निकल लोग करते हैं कि हमने करना क्या है। दूसरा आपने कहा, हाँ दूसरा मैंने कहा, देखिए बात सुने, मेरी शिकायत ये पहले भी रही है। जब 19 तारीख को 19 अगस्त को कराची में बहुत ज़्यादा 200 मिलीमीटर बारिश 2-3 घंटे में हुई थी, उससे एक दिन पहले हमें जो मेट डिपार्टमेंट से और NDMA से इतलात आई थी कि कोई ख़ास बारिश नहीं होगी। ठीक है, और हमें लोग कहते थे यार क्यों नहीं की, फलाना क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। मैंने कल मैं बैठा था तो एक दिन पहले की जो देखी उनकी रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर थरपारकर था, सखर था, 5-6 जगह थी उस वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स और बारिश होंगी, नहीं हुई। ठीक है, हम अपनी तैयारी जैसे मैंने कहा कि सुपर फ्लड की कर रहे हैं, अल्लाह ताला करेंगे कि आसानी से गुजर जाएंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का जो, इसमें एक चीज़ जो इस वक्त तक वेरिएबल है ना, इनडिटर्मिनेट है, इसका पता नहीं, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता कि इसी दौरान को सुलेमान रेंज पे बारिश कितनी हो जाती है। मैं आपको 2010 का बताऊं, 2010 में मैं इरिगेशन मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त मैं ताज़ा इरिगेशन मिनिस्टर से मैं फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुआ था। लेकिन 2010 में मीटिंग्स में मैं शामिल होता था, तो उस वक्त भी हमारा ये ख्याल था कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी पहुँचेगा 6.5 से 7 लाख के दरमियान गुड्डू बराज में, लेकिन वो 10 लाख होगा। फ़र्क क्या हुआ, एक तो थोड़ी सी उस वक्त की एस्टिमेशन में मसला हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पानी, जैसे मैंने बताया ना, एक इंडस से आता है और दूसरा पंजनद से आता है, तो इंडस और पंजनद का पानी अगर ऐड करेंगे तो तकरीबन 9 लाख क्यूसिक बनता था उस वक्त 2010 में। 2.5 लाख क्यूसिक पानी जो एक रेल बरसातें हुई कोई सुलेमान से, वो ऐड हुआ। इस वक्त हमने उसको कोई प्रिडिक्शन बारिशों की नहीं है, लेकिन हमने ये देखना पड़ेगा और इसलिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम अपनी तैयारी 9 लाख कम से कम पे कर रहे हैं। ये बताएं हमें कि आपने 2010 का सैलाब का आपके पास तजुर्बा मौजूद है, सखर बराज पे काम हुआ, पिछले साल हमने देखा है कि शदीद मुतासर हुआ था, अभी भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं। क्या आप 100% मुतमईन हैं, गुड्डू बराज हो, सखर बराज हो, या जितने भी असास बंद हैं वो 100% सही है, ये सैलाब हो जाएगा, आप कितने फीसद मुतमईन हैं? देखें 2010 को देखते हुए। अच्छा, दूसरा सवाल यार एक सवाल करो ना, इतना याद, इतना तेज नहीं हूँ मैं यार, एक सवाल का जवाब दो भाई। 100% तो रब की मेरे को खबर है कि क्या होने जा रहा है आगे। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सखर बराज के जो गेट का इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं कई बार आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, हम इस वक्त दोहराएंगे। हम टेक्निकली और जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं, हमें आगे
जब डाउन स्ट्रीम सक्खर जाएंगे तो 4-5 मेजर वनरेबल पॉइंट्स हैं। मोरिया बंद है, आगे टनू मोहम्मद खान में आपको प्रॉब्लम है, भानोट का इशू है, ठीक है, ओला जागीर के ये इश्यूज हैं। हम अपनी तरफ से सारी तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं। आगे मैं ये नहीं कहूँगा कि रब की मर्जी है, तो रब की मर्जी में क्या कहने में कोई हर्ज नहीं है इसमें। इसलिए लोग समझते हैं कि आप लोग ही फिर कहते हैं कि जी आपने तो हाथ उठा लिया और अल्लाह ताला पे सब छोड़ दिया। अल्लाह ताला के करम से, उनकी मर्जी से ही इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी कॉन्फिडेंट कि हम बचा देंगे। सवाल ये है कि एक तो सैलाब आ रहा है, के हवाले से ऑपरेशन भी चल रहा है, तो अभी वो पकड़ की तरफ निकल रहे हैं, अभी उनको पकड़ने का है। दूसरी बात इसी में शहीद साहब जान के कातिल आपके वायदे के बावजूद 2 साल में एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मरकज एक तभी बहुत देखें, अभी मैं फिर वो कह रहा हूँ, इस वक्त फोकस तो है हमारा सैलाब गुजारने में, अगला 1 हफ्ता 10 दिन जो ऑन गोइंग हमारे एफर्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उसमें काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं पिछले दिनों में। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो भी मैं शायद बताना मुनासिब नहीं है मेरे लिए, काफ़ी हमने उस पर हेडवे किया है। और ये एक मौका मिल जाता है हमें, जब पूरा कच्चा डूब जाता है तो कच्चे में कोई रहेगा नहीं, कहाँ से जब आप खाली करेंगे तो एक और मौका मिलता है और लॉ इन्फोर्समेंट उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। जान मोहम्मद महर शहीद के बारे में आपने बात की, हमने आइडेंटिफाई कर लिए सारे लोग, कुछ लोग पकड़े भी जो आपको पता है, जो मेन उसके कच्चे में निकल गए हैं। उसमें से भी रिसेंटली एक तो एक मारा है, तभी मौत मर गया, रब ने मारा ना यार, हम भी तो रब की मर्जी से मारते लोगों को, इंसान में थोड़ी किसी चले यार, रब ने, मैं कहता हूँ कि इंसान को मारने वाला इंसान नहीं होता, रब ही उसकी जान जब निकालनी होती है, ठीक है। तो गिरा, चले जो भी था, मेरा पॉइंट ये है कि बहुत शदीद अफसोस और दुख हुआ था जामनाद महर की शहादत पे। आप लोग सबको पता है वो मेरी चीफ मिनिस्टरशिप के आखिरी दिन थे। मेरा ख्याल है मैंने जो आखिरी ऑर्डर पास किया था वो इसकी कॉम्पनसेशन का किया था जब पिछले टर्म में, और जब रात को हुआ था हमने कोशिश की थी कि किसी तरीके से उसको कराची पहुंचाएं ताकि उसकी जान बच सके। और मैं उसको मिस करता हूं, जब भी आता हूं आपके सामने सक्खर में एक हंसता हुआ चेहरा हमेशा हम मिस करते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी जो उसके हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अच्छा, आपने आज पूरा विजिट भी किया है, आखिरी सवाल कर लेते हैं। हाँ जो है ये एक रिक्वेस्ट है, आपको कितने फीसद मुतमईन है, और दूसरा ये यार ये मैंने जवाब दे दिया ना। सक्खर बैराज पर जो है ना 1 अरब रुपए का जो है वो उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने पैसे मांगे थे। यार ये मुझे ये पता चला है, अभी मैंने आपकी मीडिया में पढ़ा है, मुझे पता नहीं, मैं चेक कर लूँगा। वजह क्या है कि हर साल जब सैलाब सर पे आ जाता है, सैलाब जब सर पे आ जाता है तो फिर एकदम मेरे भाई क्यों नहीं की जाती? यार ये सर मेरा नहीं, मेरा ख्याल है